लेकिन इस तरह के पत्र मात्र एक कागजी आदेश बन के रह जाता है। ये फील्ड पर, विभागों में या कर्मचारियों पे ऐसे आदेश लागू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आदेश बनाने वाले जो हैं वही लोग लागू करने वाले होते हैं। तो उनकी मंशा जो होती है, दिखावा करके अपना काम निकाल लो। मतलब यह है कि लोगों को बस बताते रहो कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, और हकीकत वो ना बनने पाए, इसके लिए भी वो काम कहीं ना कहीं बैक फुट पे रह के पीछे से वो करते रहते हैं। क्योंकि यदि आदेश ये जारी हो, चलिए मैं आपको यहां पर एक चैलेंज देना चाहूंगा। आज कमेंट्स करिए आपको कि क्या आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी, और यदि 1 तारीख को नहीं आती है तो अगली बार फिर कमेंट करके आप बताना मुझको कि आपकी सैलरी क्या 1 तारीख को आ गई। ये आपको चैलेंज है। तो साथियों, यहां हम ये कहना चाहेंगे कि आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, लेकिन ऐसे आदेशों की क्या मॉनिटरिंग की जाती है? दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। आज का अपडेट जो है हमारे आउटसोर्स के साथियों को है। लगातार उनको वर्षों से उनके पेमेंट के भुगतान के लिए लेके समस्याएं बनी हुई है। वो पूरा महीना काम करते हैं, लेकिन उनको 3-4 महीने सैलरी नहीं दी जाती है। इसी से निजात दिलाने के लिए एक पत्र जारी किया है वित्त विभाग से, जो कि पत्र जारी हुआ है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप इस पत्र को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और इस पर जो हमारे विचार हैं, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये पत्र 2 मई 2024 को जारी किया गया है, यानी कल ये लेटर आया है। इस लेटर में जो मुख्य बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, वो चाहे एजेंसी के माध्यम से रखे गए हों और चाहे वो सीधे विभाग के द्वारा आउटसोर्स की व्यवस्था की गई हो, उनको जो पेमेंट का भुगतान किया जा रहा है वो बहुत लेट हो जाता है। उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। ये लेटर जारी करके सभी अपने अधीनस्थ विभागों को सूचित किया है कि आउटसोर्स के जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको 1 तारीख को हर हाल में उनका मानदेय भुगतान होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश में लिखा है कि जो माह पूरा होगा वो 20 तारीख को, मतलब ये है कि पिछले महीने की 21 तारीख से अगले महीने की 20 तारीख तक, यानी 1 माह जो पूरा होगा वो 20 तारीख को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए माह पूरा कर दिया जाएगा, उनकी सेवा अवधि पूरी कर दी जाएगी, और भुगतान के लिए कोषालय में अगली 23 तारीख को सारे देय पत्रक जितने भी हैं वेतन भुगतान के वो प्रस्तुत कर दिए जाएं, ताकि 1 तारीख को सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में सैलरी डाली जा सके। लेकिन यहां पर जो मुख्य बात है वो हम आपसे कहना चाहेंगे। साथियों, इस तरह के लेटर कोई पहली बार जारी नहीं हुए हैं। साथियों, इस तरह के कई लेटर जारी होते हैं, लेकिन इस तरह के पत्र मात्र एक कागजी आदेश बन के रह जाता है। ये फील्ड पर, विभागों में या कर्मचारियों पे ऐसे आदेश लागू नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आदेश बनाने वाले जो हैं वही लोग लागू करने वाले होते हैं। तो उनकी मंशा जो होती है, दिखावा करके अपना काम निकाल लो। मतलब यह है कि लोगों को बस बताते रहो कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हम आपके लिए वो कर रहे हैं, और हकीकत वो ना बनने पाए, इसके लिए भी वो काम कहीं ना कहीं बैक फुट पे रह के पीछे से वो करते रहते हैं। क्योंकि यदि आदेश ये जारी हो, चलिए मैं आपको यहां पर एक चैलेंज देना चाहूंगा। आज कमेंट्स करिए आपको कि क्या आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी, और यदि 1 तारीख को नहीं आती है तो अगली बार फिर कमेंट करके आप बताना मुझको कि आपकी सैलरी क्या 1 तारीख को आ गई। ये आपको चैलेंज है। तो साथियों, यहां हम ये कहना चाहेंगे कि आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, लेकिन ऐसे आदेशों की क्या मॉनिटरिंग की जाती है कि जो उच्च अधिकारी ने, उच्च कार्यालय ने आदेश जारी किया है अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, उनकी सेवाओं के बदले उनका मानदेय समय पर निकालने के लिए, तो क्या उसका भुगतान सही समय पर किया गया? कोई अधिकारी इस बात की क्या मॉनिटरिंग करता है, क्या इस बात की जांच करता है? हम आपको बता दें, इसमें 1 तारीख को आपकी सैलरी लिखे जरूर है कि आ जाएगी, लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि यह महज एक दिखावा है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं लेटर लिख देते हैं, कहीं ना कहीं आप शिकायत कर देते हैं,
कहीं ना कहीं आप विरोध प्रदर्शन कर देते हैं, तो उसके लिए मात्र यह पत्र एक दिखावा है, क्योंकि आने वाले समय में आपको सच्चाई दिख जाएगी। मेरी बातों पे आपको विश्वास यदि है, यदि नहीं है तो 1 तारीख के बाद आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि मैं विभागों में कई विभागों के साथ जुड़ के काम कर रहा हूं। मैं यही स्थिति परिस्थिति देखता हूं कि आदेश तो बने रहते हैं, लेकिन उस पर कभी भी कार्रवाइयां नहीं होती है, उसका पालन नहीं किया जाता, और ना ही कोई वो अधिकारी ही इसकी मॉनिटरिंग करता है जो ये लेटर जारी करता है। वो भी कभी इसकी देख रेख, इसका कभी खोज नहीं करता कि क्या उसने जो लेटर जारी किया था उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई। तो साथियों, हम आपको बताएंगे अपने अधिकार के लिए। आप लगातार लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए, हमारे साथ की जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको साथ देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। याद करिएगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, वो भी निर्भीक, निडर, बिना किसी परेशानी के हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें एक ही चीज नहीं लगती है और वो है डर। कहते हैं जो डर गया सो मर गया। तो मैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कभी नहीं डरता, और यदि आप भी नहीं डरते हैं तो आप मुझे याद करिए, मेरे साथ जुड़ के आप काम करिए, आपके अधिकारों को दिलाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, इंतजार करते हैं 1 तारीख का, और देखते हैं कि जो ये लेटर जारी हुआ है, क्या आपके खाते में सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी। यदि आ जाती है तो आप लौट के कमेंट्स जरूर करिएगा, बताइएगा। मैं भी ये जानना चाहूंगा कि इस लेटर पर कितनी कार्रवाई किस किस जिले से किस किस विभाग ने की है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऐसे अपडेट के लिए हमारे साथ। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा यदि और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।